अंजलि जनता की अदालत में उड़ाने वाली है नेताजी की धज्जियां और नेताजी ने ऑफर दिया है वेद को और वेद ने की है बहुत बड़ी प्लानिंग। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि बहुत बड़ी एक रैली जैसी मीटिंग हो रही है नेताजी की, जिसमें बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। नेताजी बहुत अच्छा सा लंबा चौड़ा सा भाषण देते हैं, जैसा कि वो हमेशा ही लोगों को बहका लेते हैं और बहुत से लोग उनके बहकावे में आ भी रहे हैं। लेकिन वहां पर अंजलि पहुंच जाती है पद्मा और पंकज पुरोहित के साथ और नेताजी को कहती है कि आप एक करप्ट नेता हो, आप जो जो वादे कर रहे हो आपने उन वादों पर कभी भी कोई भी ध्यान दिया ही नहीं है। इस देश में इतना कचरा है कि मैं बता नहीं सकती, इतनी भीड़ है कि दोनों तरफ लाइनें लगी हुई है जाने के लिए और इतनी चारों तरफ करप्शन, गंदगी, बहुत सारी चीज़ें वो सुनाती है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने का सामान नहीं है, सिलेंडर नहीं है, यहाँ तक कि आप लोगों ने जो मरीज होते हैं उनके लिए आपके हॉस्पिटल में स्ट्रेचर तक नहीं है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। जनता का पैसा आप अपने घर में भर रहे हो, जनता को किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं दे रहे हो। मैं आपका राज्य ख़त्म करूंगी और मैं ये सारी चीज़ें जो आपके राज्य में नहीं है वो सब ला कर रहूँगी। गैस, पानी, बिजली, खाने का सामान सब कुछ होगा, हॉस्पिटल अच्छे तरीके से चलेंगे, एक भी चीज़ की वहाँ पर कमी नहीं होगी। बहुत सारा भड़काऊ भाषण देने लगते हैं नेताजी। उसके बाद पद्मा पहुंच जाती है स्टेज के ऊपर। उसके बाद कहती है अंजलि की तारीफ करते हुए, ये साधारण औरत नहीं है, ये देवी है। इन्होंने हमेशा ही निस्वार्थ भाव से जनता की, आप लोगों की सेवा की है। चाहे इनके घर में पीने का पानी ना हो, लेकिन ये बाकी लोगों को पानी ज़रूर पिलाती हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर इनके लिए वोट मांगती हूँ। इस बार के चुनाव में आप अंजलि को ही वोट देना ताकि वो आपकी ज़िंदगी को सुधार सके। उसके बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और वेद के घर पहुँच जाता है। सोनाली नेताजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वेद को नेताजी कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेताजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, बताओ क्या बात करनी है, कि तुम उस अंजलि के पीछे क्यों पड़े हो, तुम हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरेंगे जो भी तुम्हें चाहिए, और तुम जैसे नौजवानों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वेद मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मैं उन्हीं का साथ दूंगा। सोनाली कहती भाई वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, रोको उन्हें, रोको। तो वेद कहता है रुक जाइए एक मिनट, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए क्या करोगे। तो वो एक फ़ोटो दिखाते कहते हैं ध्यान से देखो, ये तुम्हारी माँ है, अगर हमें ये कहीं भी मिली तो हम तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास लाएंगे, हम ये वादा करते हैं। और वेद अंजलि के पास फ़ोन करके बताएगा कि मैं नेताजी के साथ मिलकर काम करूंगा, लेकिन मैं साथ आपका ही दूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं आपके साथ ही खड़ा रहूँगा। मैं दिखाने के लिए उनके साथ हूँ, लेकिन मैं साथ आपका ही दूंगा, मैं आपको ही जिताऊँगा और आप ही जीतोगी।